अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गुम लेस के साथ मैं आपको एक और गले का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने बुकरम की लंबाई ली है 17 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 9 इंच। ठीक है, अब इसको हम डबल फोल्ड करके रख लेंगे और ऊपर से हम सबसे पहले लगाएंगे गले की चौड़ाई का निशान। तो 7.5 इंच मैं यहाँ पे ले रही हूँ चौड़ाई का निशान। ठीक है, तो इस तरह से हमने हाफ करके यहाँ पे एक निशान लगाना है और डीप जो है वो हम इसको रखेंगे 4 इंच। 2 इंच का हमने इसमें कट देना है। तो 6 इंच जो है ये गला हो जाएगा, यानी कि तैयार होने के बाद हमारे पास आएगा ये 5.5 इंच। तो बहुत ज़्यादा डीप इसको हम नहीं रखेंगे। अब एक निशान हम यहाँ से लगाएंगे 4 इंच का और चौड़ाई में भी हम एक और निशान यहाँ पे लगाएंगे। अब इसको हम स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। अब राउंड शेप देने के लिए यहाँ पे हमने 1.5 इंच का एक निशान लगाना है। तो ये मैं आपकी आसानी के लिए आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आप इस तरह से 1.5 इंच का एक निशान लगा लिया करें। अब ये देखें, इस तरह से हम इसको रख के इंची टेप को, ठीक है, 15.5 इंच पे हमने एक लंबाई का निशान लगाना है। टोटल जो है वो लेंथ इसकी मैं ले रही हूँ 15.5 इंच। तो जो तैयार हमारे गले का साइज़ था वो हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। ठीक है, अब जो लेस हमारे पास है उसकी चौड़ाई हमने देखनी है कितनी है। ठीक है, ताकि जब हम इसको सिलाई करें तो हमारे गले की जो चौड़ाई है वो कम ना हो। ठीक है, अब उस हिसाब से हमने यहाँ पे निशान लगाने हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट के बराबर जो है यहाँ पे एक और निशान लगाया है। अब इसको हमने एक दफ़ा फिर सीधा करना है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा निशान है, आपने अपनी लेस के हिसाब से निशान लगाना है, जो भी आपके पास लेस की चौड़ाई होगी। ठीक है, तो अब नीचे वाली साइड पे जो है वो हमने इसको वी ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लेस के हिसाब से निशान नहीं लगाएंगे। तकरीबन हमने 1 पॉइंट के बराबर यहाँ पे निशान लगाना है। बहुत ज़्यादा हम इसमें चौड़ाई नहीं रखेंगे कट की। ठीक है, तो 1 पॉइंट के बराबर हमने इसको निशान लगाना है। अब राउंड शेप करने से पहले हमने यहाँ पे जो है एक और निशान लगाना है, जो हम इसको ओपन रखेंगे यहाँ से। ठीक है, वी का निशान जो हमने इसमें रखना है। ठीक है, तो 1 इंच का मैं यहाँ पे एक निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ से हमने इसको राउंड शेप देनी है, जो हमने 1.5 इंच का एक निशान लगाया था। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला निशान है और नीचे वाला है, इसको हम इस तरह से मिला के सीधा कर लेंगे। तो निशान लगाने के बाद जो है हमारे पास ये वी शेप में आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, गले की लंबाई जो है हमारे पास आ गई है। ठीक है, मार्किंग जो है सारी हो गई है कंप्लीट। अब बाहर की तरफ से भी हमने एक्स्ट्रा बुकरम निकाल के, ठीक है, इस तरह निशान लगा लेना है नीचे वाली साइड से भी, और इसको हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल नेक का साइज़ है। ठीक है, अगर आप यही साइज़ पहनना चाहते हैं तो आप फिर इसी के मुताबिक जो है आपने निशान लगाने हैं। ठीक है, बुकरम के ऊपर। अब ये जो बीच वाला इसका हमने पीस कटिंग की है, अभी आपको इसको फेंकना नहीं है आपने। ठीक है, अपने पास रखना है। तो ये देखें, ये गले की जो है हमारी कटिंग हो गई है। अब इसको हम इसके साथ रख के कपड़े के ऊपर इसको हम पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया। ठीक है, तो ये वाला जो सेंटर वाला इसका पीस हमने रखा था, इससे ये देखिए परफेक्ट हमारा जो साइज़ है ना गले का, वही आएगा हमारे पास जो हमने निशान लगाया था जहाँ पे। ठीक है, अब साइड से जो है वो हमने छोटे छोटे कट लगाने हैं और चारों तरफ से इसको हमने प्रेस कर लेना है। तो ये देखें, इसको मैंने प्रेस कर लिया। ठीक है, चारों तरफ से। अब एक दफ़ा फिर हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और इसका इस तरह से सेंटर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है मैंने इसका सेंटर कर लिया था। अब ये देखें, हमने सबसे पहले जो है चारों तरफ इसके सिलाई लगानी है। एक पैर की सिलाई हम इसके साथ साथ लगाएंगे। ठीक है, अब एक सिलाई हमने इस बुकरम के साथ साथ लगानी है। ठीक है, चारों तरफ। ये देखें, इस तरह मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो लेस थी हमारे पास वो हम रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ कि लेस की जो सीधी साइड है वो आपने रखनी है ऊपर की तरफ।
तो ये जो हमने सिलाई लगाई थी यहाँ पे हम रखेंगे इस तरह से लेस को, ठीक है। जितनी भी हमने बाहर की तरफ शो करनी होगी तो वो हम रखेंगे इस तरफ, बाकी जो है वो हम अंदर की तरफ रख के तो सिलाई के ऊपर दोबारा हम एक और सिलाई लगा देंगे। अब ये देखिए साथ साथ जो है हम इसको सेट करते जाएंगे और इसी तरह हम जो है सिलाई इसके ऊपर लगा लेंगे ये लेस लगा के, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इतनी जो है लेस छोड़नी है बुकरम के बराबर, ठीक है। बिल्कुल साथ रख के हमने कटिंग नहीं करनी इसकी। तो आप चाहें तो सीधी सिलाई इस तरह से भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर एक और ऑप्शन है आपके पास, यहाँ से आप थोड़ी सी सिलाई छोड़ के तो इसके कॉर्नर तक आपने सिलाई लगानी है इसकी। तो एक साइड से मैंने इसकी सिलाई लगा ली है, अब दूसरी तरफ से मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। यहाँ से भी हमने थोड़ी सी सिलाई छोड़नी है और गले के कॉर्नर से हमने सिलाई को पहले पक्का करना है, ठीक है। और बाकी भी लेस हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे इसके ऊपर। तो ये सारी सिलाई जो है वो हम इसी तरह लगाएंगे, ठीक है। सिलाई के ऊपर हम एक और सिलाई लगाएंगे और साथ हमारी लेस भी अटैच होगी। तो अब ये देखिए फुल जो है हमारे इस तरह से गले के ऊपर लेस अटैच हो गई है। अब इसको हमने डबल फोल्ड करना है, ठीक है। जो हमने आयरन करके इसको प्रेस किया था वहाँ से ये देखिए इस तरह हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और एक कट लगाएंगे। अब शर्ट के साथ हम इसको अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने बिल्कुल सीधी सिलाई जो है ना सेंटर में एक लगानी है। ये देखिए सेंटर जो है आपने शर्ट के साथ मिला के रखना है और सेंटर वाली जो सिलाई इसकी हमने लगानी है। उसके बाद हम इस तरह से चारों तरफ इस गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे, ठीक है। ये सारी सिलाई हमने इसी तरह से लगानी है और यहाँ से भी हम इसकी सिलाई जो है घुमा के लगाएंगे। अब ये देखिए सिलाई हमारी लग गई है। एक पैर का कपड़ा छोड़ के बाकी जो है वो हमने इस तरह से कटिंग कर लेना है। अब राउंड में भी हमने छोटे छोटे कट लगाने हैं। अब ये देखिए यहाँ से हमने सिलाई जो है वो आपने अपनी जो है एहतियात से आपने यहाँ पे कट लगाने हैं कि सिलाई जो है हमारी कटिंग ना हो, ठीक है। अब दूसरी साइड भी हमने इसी तरह से राउंड में भी कट लगाने हैं और एक एक कट जो है वो हम यहाँ पे लगाएंगे। अब इसको हमने सीधा कर लेना है। आप कैंची की मदद से भी इसको सीधा कर सकते हैं इसके कॉर्नर। ठीक है, तो ये देखें इस तरह हम इसको प्रेस करेंगे। उससे पहले जो है हमने लेस की यहाँ पे ये वाली जो आउटलाइन है इसकी, इसको हम कट करेंगे, ठीक है। आपने सारी कटिंग नहीं करनी, सिर्फ आपने ये छोटे छोटे इसमें कट लगाने हैं ताकि इजीली जो है ये फोल्ड हो जाए। अब इस फुल जो है इस गले को हम प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो है हमारे गले की जो है वो प्रेस हो गई है, ठीक है। तो अभी हमने इसको तुरपाई नहीं करनी क्योंकि हमने इसको गुम सिलाई के साथ अटैच करना है, ठीक है। अब यहाँ से ये देखिए 7 इंच हमने नेक लेनी है तो 2 इंच का ही हमारे पास जो है वो यहाँ पे कट आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक जो है वो हमने इस गले को बंद करना है, ठीक है। तो ये देखें 1 इंच आप एक्स्ट्रा ले लें। तो यहाँ पे हमने 10 इंच की पट्टी लेनी है एक, ठीक है। आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा रख लें ताकि जब हम इसको स्टिच करेंगे बाद में आप उसको कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख लें जितनी भी हमारे पास चौड़ाई आ रही है इसकी उस हिसाब से आपने लेना है, ठीक है। आप चाहें तो 4 इंच ले लें एक्स्ट्रा या फिर आप कम भी कर सकते हैं। तो इसके मुताबिक जो है वो हमने अंदर वाली जो पट्टी इसकी अटैच करनी है उसको हम तैयार करेंगे, ठीक है। तो 10 इंच हमने उसकी लंबाई लेनी है। अब ये देखिए अंदर वाला पीस जो था उसके ऊपर मैंने इस तरह से ज़ीरो की बुकरम अटैच की है, ठीक है। तो ये देखें ये इस तरह की होती है ज़ीरो की बुकरम, ठीक है। ये आपको किसी भी लेस वाली शॉप से मिल जाएगी इजीली। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल कपड़ा भी अटैच कर सकते हैं। तो ये देखें इस पट्टी की जो मैंने लेंथ ली है 20 इंच है, ठीक है। और चौड़ाई में ये मेरे पास इतनी ही थी। आपके पास कम है ना तो आप कम ही रखें क्योंकि इसमें से कटिंग हो जाएगी, ये सारी नहीं अटैच होगी।
तो मेरे पास इसी तरह से पीस था, मैंने फुल जो है इस तरह से ले लिया। अब ये देखिए डबल फोल्ड करके इसको हमने इस तरह से प्रेस कर लेना है, तो ये हमारे पास सेंटर का निशान आएगा इसका। अब यहाँ पे हमने एक एक निशान लगा लेना है, ठीक है। अब ये देखें, ये जो बीच वाला हमने गले का पीस कटिंग किया था, तो 6 इंच पे हम इस तरह निशान लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए 2 इंच ही हमारे पास ये कट आ रहा है ऊपर से। अब इस पीस को हमने रखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आपने ध्यान से देखना है, बिल्कुल सेंटर करके। तो यहाँ पे हम चॉक से इसके साथ साथ निशान लगाएंगे, ठीक है। अब इस निशान के ऊपर हमने अपना जो गला तैयार किया है उसको हम रख लेंगे, ठीक है। ये जो हमने साइड पे जो निशान लगाए थे इसके डीप के, उसके बराबर हम रखेंगे इसको। अब ये देखें, यहाँ से आपने इंची टेप से इसको एक दफ़ा फिर साइज़ कर लेना है कि 2 इंची हमारे पास आ रहा है, तो 2 इंची है हमारे पास आ रही है, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है। अब ये देखें, यहाँ पे जो हमारी बुकरम की अंदर वाली साइड थी ना, गला जो हमने इसका तैयार किया था, अब एक निशान हमने इसके साथ साथ लगाना है। तो बिल्कुल आपने इसी तरह से मार्किंग करनी है जैसे मैं आपको अभी करके दिखा रही हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो ये देखें, ये हमारे पास बाहर की तरफ जो निशान आए हैं ना, इसके ऊपर हमने कटिंग करनी है। तो ये देखें, इसको मैंने कटिंग कर ली है, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। आप चाहें तो इस तरह से दोनों तरफ से इसको आप सिलाइयाँ लगा के बाद में आप इसको सीधा कर लें, ठीक है। तो वैसे मैं आपको कहूँगी कि सिलाइयाँ आप ना लगाएं, सिलाइयाँ लगाने से जो है आपको मुश्किल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा जो मेथड है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, दूसरा कौन सा है। तो ये देखें, इस तरह से आप सिलाइयाँ लगा के भी इसको फोल्ड कर सकते हैं। अगर आपको आसान लगे तो आप उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी, ठीक है। एक साइड से मैंने फ़ोल्ड कर लिया इसको, दूसरी साइड से भी हमने थोड़ा थोड़ा फ़ोल्ड करके इस तरह प्रेस कर लेना है, और बराबर करके हमने एक दफ़ा इसको फिर इस तरह से आयरन करना है, ठीक है। अब ये देखें, ये वाला जो मेथड है ना, ये ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। अब इसके साथ साथ हमने इसके किनारे पे सिलाइयाँ लगा के इसको पट्टी को तैयार कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सिलाई लगा के भी दिखाऊंगी। एक साइड पे मैंने यहाँ पे इसकी सिलाई लगा ली थी। अब दूसरी साइड ये देखें, हमने इस तरह से सिलाई लगानी है इसकी। तो दोनों में से आपको जो भी मेथड आसान लगे आप उसको कर सकते हैं, ठीक है, फॉलो। अब सिलाई लगाने के बाद जो है हमारी पट्टी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अब एक दफ़ा फिर हमने इसका सेंटर कर लेना है। तो ये देखें, सेंटर हमारे पास आ गया। अब इसको हमने गुम सिलाई के साथ अटैच करना था। तो ये देखें, यहाँ पे हम इसको रखेंगे इस तरह से गले को, ठीक है, जो हमने इसकी अंदर वाली पट्टी तैयार की थी। तो ये देखें, ग्लू स्टिक जो है वो आपने लेनी है। तो आपने यहाँ से बिल्कुल थोड़ी सी करके लेस के ऊपर आपने नहीं लगानी, फुल ऊपर तक भी नहीं। जो हमने 2 इंच इसका कट का निशान लगाया था वहाँ से लेके हमने ग्लू को इसके साथ लगाना है, ठीक है। और अपने साइज़ के मुताबिक जो है वो हमने इसको सेट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से लगा के हमने इसको प्रेस करना है। तो प्रेस करने से बिल्कुल जो है ना ये फिक्स हो जाएगा यहाँ पे। तो ये मैं आपको इसलिए मेथड ये बता रही हूँ कि आपको सिलाई लगाने में आसानी रहे, वरना मैं इस तरह भी सिलाई लगा सकती हूँ, ठीक है। तो लेकिन अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे ना तो आप बहुत ही ईजिली जो है ना इसकी सिलाई कर सकते हैं। अब दूसरी साइड भी मैंने इसी तरह से इसके ग्लू स्टिक जो है वो लगा ली थी, ठीक है। और इस तरफ से भी हम इसको प्रेस कर लेंगे। अब अंदर की सिलाई जो है वो हमने इसकी लगानी है। तो यहाँ पे ये देखें, जो हमने निशान लगाया था इसको हम रखेंगे यहाँ पे और हल्का सा हम इसको प्रेस करेंगे। तो ये देखें, अंदर वाली साइड से है ना हमारे पास इस तरह से क्रीस आएगी, उसके ऊपर हमने चॉक से निशान लगाना है। दूसरी तरफ भी हम इसको इसी तरह निशान लगाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए फिक्स हो गई यहाँ पे हमारे पास। तो ये जो हमने निशान लगाया था यहाँ पे हमने इसकी सिलाई लगानी है, ठीक है। जो सिलाई हमें नज़र आ रही है उसके ऊपर हमने दोबारा से सिलाई जो है एक और लगानी है, ठीक है। ये देखें, यहाँ से हम सिलाई पक्की कर लेंगे। और ये जो सिलाई हमें नज़र आ रही है इसके ऊपर हमने इस तरह से सिलाई लगानी है नीचे की तरफ, ठीक है। अब दूसरी साइड से भी हमने यहाँ से सिलाई जो है शुरू करनी है अपनी, और दूसरे निशान तक हमने इस तरह से सिलाई इसकी लगा लेनी है।
ठीक है, तो ये अंदर की तरफ से भी आप देख सकते हैं नीट तरीके से जो है ये तैयार हो गया है। अब इसकी तुरपाई करके फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें ये हमारे गले की फाइनल लुक है। ठीक है, तो ये सारा गुम सिलाई के साथ हमारा गला जो है यहाँ पे तैयार हो चुका है। अंदर से मैंने इसको तुरपाई कर ली थी। ठीक है, अब कहीं से भी धागे वगैरह निकलने का डर नहीं है हमें। तो ये देखें ये मैं आपको करीब से भी दिखा रही हूँ, कोई भी सिलाई हमें ऊपर की तरफ नज़र नहीं आ रही। सारा जो है वो हमने गुम सिलाई के साथ इसको तैयार किया है गले को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें आपको कैसा लगा नेक का डिज़ाइन। और न्यू फ्रेंड से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, तो गले का डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।